अस्सलाम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सना खान। तो स्टूडेंट्स 9th क्लास के हवाले से, कंप्यूटर साइंस के हवाले से मैं आज फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 3 को आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। डिफाइन एन एल्गोरिथम एंड आर्गू ऑन इट्स रोल एंड इम्पोर्टेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्टूडेंट्स मैं पहले आपको बताते चलूँ कि मैं आपके साथ वो क्वेश्चंस शेयर कर रही हूँ, आपके साथ वो क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर्स के लिहाज से, एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और स्मार्ट सिलेबस में ये क्वेश्चंस इंक्लूड हैं। तो आप किसी भी सूरत इन क्वेश्चंस को इग्नोर ना कीजिएगा और बहुत कम टाइम रह गया जैसे कि एग्ज़ाम्स में, तो आप बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करके। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि एल्गोरिथम क्या होता है इसको हमने डिफ़ाइन करना है, उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसकी रोल क्या होता है, हमने उसको डिस्कस करना है। तो हम मूव करते हैं अपने आंसर की तरफ। एन एल्गोरिथम इज़ अ सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। सबसे पहले बात करते हैं एल्गोरिथम होता क्या है। किसी भी किस्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं उन सब स्टेप्स को बोलते हैं एल्गोरिथम। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें सुबह कॉलेज जाना हो या स्कूल जाना हो तो हमें क्या क्या स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। हमें सुबह उठना है, उठ के हमें फ़्रेश होना है, फ्रेश होने के बाद हमें नाश्ता करना है, नाश्ता करने के बाद हमें यूनिफॉर्म वगैरह बिल्कुल रेडी होना है और फिर हमने रवाना हो जाना है स्कूल की तरफ। तो ये हमारे पास वो तमाम स्टेप्स हैं कि जिनके थ्रू हम अपना कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस मसले में हमने अपनी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की है, इस मसले में हमने अपनी प्रॉब्लम ये सॉल्व किया कि हमने स्कूल कैसे जाना है। तो ये डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करके स्कूल जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट मूव करते हैं। इट इज़ रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज सो इट इज़ ईजीली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमंस। जो एल्गोरिथम होता है उसकी एक स्पेशल बात ये है कि हम उसको नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हैं। इसके लिए कोई हमारे पास स्पेसिफिक सिंटैक्स नहीं होता, कोई स्पेसिफिक सिंबल नहीं होते, स्पेसिफिक कोई लैंग्वेज नहीं होती कि हमने इंग्लिश में ही लिखना है या हमने कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखना है। हम इसमें हम अपनी वर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, ऐसी वर्डिंग जो कि हम डेली लाइफ रूटीन में यूज़ करते हैं, बिल्कुल वही वर्डिंग में हम एल्गोरिथम को लिख सकते हैं। सो ये ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, अंडरस्टैंडेबल होता है, वो ईजिली इसको लिख सकता है, इसको समझ सकता है। हम इसको कंप्यूटर लैंग्वेज में नहीं लिखते, इसको हम बल्कि ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिखते हैं, ऐसी लैंग्वेज में लिखते हैं जिसको एक आम इंसान समझ जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसकी एग्जांपल क्या है। फॉर एग्जांपल, टू मेक अ टी। फॉर एग्जांपल, अगर हमें टी बनानी हो, मीन्स अगर हमें चाय बनानी हो, तो हम उसका क्या प्रोसीजर होगा, क्या एल्गोरिथम होगा। तो मैंने बताया था एल्गोरिथम क्या होते हैं, सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अगर हमें टी बनानी है तो बेसिकली ये भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कोई मसला नहीं होता, प्रॉब्लम कोई काम होता है जिसको हमने परफॉर्म करना होता है। तो अगर हमने चाय बनानी है, टी बनानी है, तो वो ये हमारे पास क्या है, ये एक हमारे पास प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। तो हम उस स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे जो फर्स्ट वन स्टेप होता है वो होता है स्टार्ट, और सबसे जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है एंड। हम स्टेप्स को ए बी सी से भी शो कर सकते हैं, 1 2 3 से भी शो कर सकते हैं, ये हमारी अपनी मर्ज़ी है। तो स्टेप 1 क्या है, स्टार्ट। उसके बाद स्टेप बी हमारे पास क्या है, टेक अ कैटल। हम एक कैटल लेंगे, जाहिर है हम सब चीज़ें लेंगे जिसके थ्रू हम टी को बनाएंगे। सबसे पहले हम इनपुट्स लेंगे। फॉर एग्जांपल, हमें चाय बनानी है तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले कैटल लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके अंदर वाटर डालेंगे क्योंकि हमें चाय बनानी है तो चाय में पानी का भी इस्तेमाल होता है। थर्ड स्टेप क्या है, पुट कैटल ऑन फायर। उस कैटल को हमने आग पे, चूल्हे पे रख देना है। ऐड शुगर एंड मिल्क, फिर उसमें शुगर डाल देना है, मिल्क डाल देनी है, उसमें टी बैग डालना है। एंड वेट टिल इट बॉयल्स, और हमें इंतज़ार करना है कि वो बॉयल हो जाए। जब तक बॉयल नहीं होता हमने उसको वहीं पे पड़ा रहने देना है। जब वो बॉयल हो जाएगा, रिमूव द कैटल फ्रॉम द फायर, तो हमने फायर से यानी चूल्हे से अपनी कैटल को, अपने बर्तन को हटा देना है और हमारा ये प्रोसीजर एंड हो गया है। तो ये क्या था, ये एक ऐसा प्रोसीजर था, एक ऐसा एल्गोरिथम था कि जिसके थ्रू हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और वो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम टी को किस तरह से बना सकते हैं। तो ये मेरे पास एक एग्जांपल थी, आप किसी भी किस्म की कोई भी अपनी डेली लाइफ से उठाकर एग्जांपल दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके रोल क्या है। एंड एल्गोरिथम हैज़ अ वाइटल रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एज इट प्रोवाइड्स अ स्टेप बाय स्टेप गाइड टू द प्रॉब्लम सॉल्वर। एल्गोरिथम बेसिकली प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम, चाहे वो लेंथी प्रॉब्लम हो, चाहे वो शॉर्ट प्रॉब्लम हो, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम
सॉल्व करना हमारे लिए आसान नहीं होता, डायरेक्टली सॉल्व करना आसान नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, उसका एक एल्गोरिथम बनाते हैं। हम डेली लाइफ में अगर कोई भी काम करना हो तो बेसिकली हम उसकी जहन में प्लानिंग करते हैं, उसका एल्गोरिथम बनाते हैं कि हमने ये काम इस तरह से करना है, पहले ये काम करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिस ने हमें कोई काम दिया हो कि आपने ये कंप्यूटर का भी काम करना है, मैथ्स का भी करना है, इंग्लिश का भी करना है, तो हम क्या करते हैं, हम एल्गोरिथम बना लेते हैं, अपने दिमाग में एल्गोरिथम बना लेते हैं कि सबसे पहले मैंने घर जाके ये काम करना है, फिर ये करना है, फिर ये वाला सब्जेक्ट करूँगी, फिर ये सब्जेक्ट करूँगी, इस सब्जेक्ट का काम थोड़ा है, पहले ये कंप्लीट करूँगी। तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी लाइफ में हम बहुत से एल्गोरिथम, डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत से एल्गोरिथम को हम फॉलो करते हैं, लेकिन हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता। एल्गोरिथम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाइटल का मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप हमें गाइडेंस देते हैं। जो लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उन्हें प्रॉब्लम सॉल्वर बोलते हैं। प्रॉब्लम सॉल्वर को ये स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देता है कि आपने इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है। तो गाइस, आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम की हमने एग्जांपल को डिस्कस किया और इसके साथ साथ इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया। अगर इस हवाले से आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी हो, कोई चीज़ की समझ ना आए, किसी भी पॉइंट को अगर आप समझ ना सके हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, MCQs, इवन जो गेस्ट पेपर्स होते हैं, जो हमारा टेस्ट सेशन होता है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।